हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 69 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट HTML कवर कर रखा है और CSS का हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, जैसे कि हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखी है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS के अंदर एनिमेशन पढ़ने वाले हैं और इस कोर्स को आपके पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस कोर्स का रिव्यू देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS एनिमेशन पढ़ने वाले हैं। अब CSS एनिमेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CSS एनिमेशन अलाउ यू टू ऐड मोशन एंड इंटरेक्टिविटी टू योर वेब पेजेस। यानी कि हम लोग का जो CSS एनिमेशन है इसकी हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर कुछ मोशन टाइप की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिशन टाइप की प्रॉपर्टी अपने CSS के अंदर पढ़ रखी है। तो ये जो एनिमेशन होता है ना, ये एनिमेशन भी हम लोग के बिल्कुल सिमिलर होता है हम लोग के ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म की तरह ही। तो जो हम लोग का ये एनिमेशन होता है उसका सबसे पहले हम लोग का जो सिंटैक्स होता है, जो हम लोग का सिंटैक्स हर जगह यूज़ होने वाला है, वो सिंटैक्स क्या होता है, वो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग @ लिखते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं की फ्रेम्स। ये चीज़ हम लोग के हर एक एनिमेशन के अंदर ऐड होगा और उसके बाद हम लोग अपने एनिमेशन का नाम देंगे। अब ये जो एनिमेशन का नाम है, ये नेम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी एक बॉक्स को, ये हम लोग का एक बॉक्स है यहाँ पे, और इस बॉक्स को मैं रोटेट कराना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक। तो इस एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर मैं रोटेशन से रिलेटेड कोड लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो मैं अपने यहाँ पे एनिमेशन का नाम रोटेट दे सकता हूँ, या फिर मुझे मन करे तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं बॉक्स रोटेट लिख सकता हूँ, जो भी हम लोग को मन करे वो नेम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं अपने एनिमेशन नेम के अंदर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का एक आता है फ्रॉम और उसके बाद आता है यहाँ पे एक टू। अब यहाँ पे जो हम लोग का ये फ्रॉम होता है, ये फ्रॉम हम लोग का इनिशियल होता है, इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हम लोग का ट्रांसफॉर्म होने से पहले है। यानी कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है, अभी करंट में ये बॉक्स हम लोग के 0 डिग्री पे है, तो ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू के अंदर आएगा, ठीक। उसके बाद जो हम लोग का टू होता है, टू हम लोग का होता है फाइनल। फाइनल यानी कि जब हम लोग का एनिमेशन कंप्लीट होगा, तब जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने एनिमेशन लगा रखा है वो हम लोग को किस टाइप से दिखेगा, वो चीज़ हम लोग के अपने टू के अंदर हम लोग लिखते हैं। यानी कि ये अब जो हम लोग का बॉक्स है, ये बॉक्स लेट्स सपोज दैट हम लोग के 180 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस एनिमेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अगेन ये जो हम लोग का एनिमेशन होता है उसका सबसे बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे @ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग की फ्रेम्स लिखते हैं, उसके बाद अपने एनिमेशन का नाम, जो भी हम लोग को नेम देना है अपने पर्टिकुलर एनिमेशन को, वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अपने करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम के अंदर हम लोग की इनिशियल वैल्यू आएगी, उसके बाद हम लोग टू लिखेंगे, टू के अंदर हम लोग की फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक। तो चलिए इसको अब कोड के अंदर करके देखते हैं ताकि हम लोग को और बेटर समझ में आ सके। तो ये रहा पर्टिकुलर हम लोग का कोड जिसके ऊपर हम लोग एनिमेशन को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव के अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ माई बॉक्स। सेव करते हैं इसको। ये दिस इज़ माई बॉक्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक। अब अपने CSS के अंदर आते हैं। CSS ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे लिंक है। CSS के अंदर आकर के मैं क्या करता हूँ, अपने डिव को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इसकी हाइट मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 200 पिक्सल। इसकी विड्थ दे देते हैं हम लोग 200 पिक्सल और इसकी बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट ग्रीन में, ठीक। तो ये हम लोग का एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर दिस इज़ माई बॉक्स लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट अभी हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंट साइज चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 30 पिक्सल और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ वाइट में, ठीक। तो ये यहाँ पे हम लोग का दिस इज़ माई बॉक्स टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये हम लोग का बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा सेंटर में लेते आता हूँ। सेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0 आउटो। सेव करता हूँ, तो ये बॉक्स हम लोग का यहाँ पे सेंटर पे आ गया। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस पर टॉप पे भी मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल का, तो थोड़ा सा ये टॉप से भी और आ जाए। थोड़ा सा और इसको दे देते हैं, लेट्स सपोज दैट 100 पिक्सल और ये हम लोग का एक पर्टिकुलर बॉक्स दिख रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने एनिमेशन को अप्लाई करता हूँ। तो एनिमेशन का सबसे बेसिक सिंटेक्स क्या होता था हम लोग का, सबसे पहले हम लोग @ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे की फ्रेम्स
और उसके बाद हम लोग अपने एनिमेशन नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ें होती थी, सबसे पहले हम लोग का फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आता था हम लोग का एक टू। तो फ्रॉम के अंदर हम लोग की कौन सी वैल्यू आती है? फ्रॉम के अंदर हम लोग की आती है सबसे पहले इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं फ़ॉन्ट साइज़ को करना चाहता हूँ, अभी इनिशियली मैं रखना चाहता हूँ 30 पिक्सल ही, ठीक। उसके बाद जो हम लोग का ये एनिमेशन है वो हम लोग एनिमेशन करना चाहते हैं, हम लोग की ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको छोटा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, लेट्स सपोज दैट मैं 10 पिक्सल पे चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल है। उसके बाद जब ये एनिमेशन हम लोग का अप्लाई होगा तो हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल हो जाएगा, यानी कि हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। सेव करते हैं इसको। मैंने सेव किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग का छोटा नहीं हो रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने की फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई नहीं किया हुआ है। अब ये की फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब यहाँ पे कुछ हम लोग के इंपॉर्टेंट की फ्रेम प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये सारे हम लोग के की फ्रेम के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का जो होता है एनिमेशन नेम होता है। एनिमेशन नेम क्या करता है? इसकी हेल्प से हम लोग स्पेसिफाई द नेम ऑफ द की फ्रेम एनिमेशन यू वांट टू अप्लाई, यानी कि जहाँ पे भी हम लोग अपने इस एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग अपने एनिमेशन नेम को लिखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने इस डिव के ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूँगा एनिमेशन नेम, और अपने नेम को यहाँ पे मैं पास कर दूँगा जो कि है हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़, ठीक। मैंने यहाँ पे अपने एनिमेशन नेम को पास कर दिया, यानी कि अब ये वाला डिव हम लोग का डिटेक्ट कर लिया कि हम लोग को ये वाले एनिमेशन को इस वाले डिव के अंदर अप्लाई करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग का अगला प्रॉपर्टी होता है एनिमेशन ड्यूरेशन। अब ये एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सेट द ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग अपने पर्टिकुलर एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट करते हैं। कि लेट्स सपोज दैट हम लोग का यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स हम लोग के सर्कल में आने में कितना टाइम लेगा, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन कितना ले लेगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे मैंने MDN वेबसाइट के अंदर ओपन कर रखा हुआ है जिसके अंदर एनिमेशन ड्यूरेशन है, ठीक। सबसे पहले मैं यहाँ पे 750 ms लिखा हुआ है। मैं इस पर जब प्ले करूँगा तो ये देखो हम लोग का जो एनिमेशन है, एनिमेशन का ड्यूरेशन आप देखो। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 3 सेकेंड पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो कितना ये स्लो हो गया। यानी कि जो हम लोग का एनिमेशन क्या है, एनिमेशन यहाँ पे हम लोग के ये बॉल को इस डायरेक्शन से लेकर के यहाँ पे लेके आना है, बट इसके बीच में जो टाइम लग रहा है पहुँचने में वो हम लोग को 3 सेकेंड के लमसम लग रहा है, ठीक। मैं अगर 0 सेकेंड पे करता हूँ तो ये हम लोग का कहीं मूव ही नहीं होगा, और वही अगर मैं 750 ms कर देता हूँ मिली सेकेंड तो ये देखो कितना फास्ट हम लोग का जो एनिमेशन है वो हो रहा है, ठीक। तो ये होता है हम लोग का एनिमेशन ड्यूरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एनिमेशन ड्यूरेशन को भी लिख देते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन देना चाहता हूँ 2 सेकेंड का, ठीक। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है हम लोग का एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब ये क्या है, यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल द पेस ऑफ द एनिमेशन, एग्जांपल लीनियर, ईजी इन आउट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिशन के अंदर पढ़ रखा है कि हम लोग का ये लीनियर क्या होता है, ईज़ क्या होता है, ईजी इन आउट क्या होता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग MDN के अंदर। तो यहाँ पे है हम लोग का एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग का लीनियर है। लीनियर यहाँ पे हम लोग का सेलेक्टेड है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अगर मैं प्ले करूँ तो ये देखो आप, ये हम लोग का लीनियरली जा रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ईजी इन आउट को सेलेक्ट करूँ तो ये देखो ये हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, बट बाद में जा कर के ये थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है। अगर मैं स्टेप्स को सेलेक्ट करूँ तो अब ये जो बॉल है हम लोग के स्टेप्स में जाएगा। क्यूबिक में सेलेक्ट कर लूँ तो ये देखो ये क्यूबिक के टाइप से जा रहा है, ठीक। तो ये सारी हम लोग की एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होती है जिसकी हेल्प से हम लोग पेस को सेट करते हैं अपने एनिमेशन का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ईजी इन आउट सेट कर देता हूँ अपने कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ईजी इन आउट, ठीक। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है हम लोग की इम्पॉर्टेंट, अगली प्रॉपर्टी है हम लोग की एनिमेशन
डिले। अब एनिमेशन डिले क्या होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिले इज़ द स्टार्ट ऑफ अ एनिमेशन, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग को पता चलेगा कि कितने डिले के बाद हम लोग का एनिमेशन स्टार्ट होगा। यानी कि ये बॉक्स और ये सर्कल पे एनिमेट होने से पहले हम लोग का कितना सेकंड ये वेट करेगा। लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड लिख देता हूँ तो ये हम लोग का 5 सेकंड लेगा। उसके बाद हम लोग का एनिमेशन स्टार्ट होगा और धीमे धीमे करके ये हम लोग के बॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एनिमेशन डिले, यहाँ पे हम लोग का 250 ms लिखा हुआ है। तो एनिमेशन हम लोग का 250 मिली सेकेंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं डिले को 2 सेकेंड सेलेक्ट करता हूँ तो देखो अभी कुछ नहीं होगा, बट 2 सेकेंड के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। अगेन मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कुछ नहीं हो रहा है, बट अब स्टार्ट हुआ। अगर मैंने -2 कर दिया तो ये देखो, अगर मैंने -2 कर दिया तो यहाँ हम लोग का एनिमेशन काफ़ी फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, हम लोग को दिखेगा भी नहीं, वो एनिमेशन -2 सेकेंड पहले ही स्टार्ट हो चुका रहेगा और जैसे ही वो 0 सेकेंड पे आएगा तब हम लोग को विजुअल होगा, तो विजुअल हम लोग को यहाँ पे हो रहा है वो। ठीक, तो ये होता है हम लोग का एनिमेशन डिले। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एनिमेशन डिले तो बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, या फिर थोड़ा सा दे ही दिया जाए ताकि हम लोग को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए। लेट्स सपोज दैट मैं इसको 700 ms देता हूँ, सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग की अगली प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग का अगला प्रॉपर्टी है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। इसके भी बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइंस हाउ मेनी टाइम दी एनिमेशन प्लेस, एग्जाम्पल इनफाइनाइट, वंस। यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग का जो एनिमेशन है वो कितने टाइम प्ले होगा। यानी कि लेट्स सपोज दैट ये हम लोग का स्क्वायर से सर्कल में एक बार चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आइट्रेशन काउंट को 2 कर देता हूँ तो अगेन ये हम लोग के फिर रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा, फिर रेक्टेंगल से फिर सर्कल में चेंज होगा। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूँ तो बार बार ये रेक्टेंगल में चेंज होगा, सर्कल में चेंज होगा, फिर रेक्टेंगल में चेंज होगा, फिर सर्कल में चेंज होगा। तो ये होता है हम लोग का एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। तो इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आ गया हम लोग का एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। सबसे पहले मैंने 0 को सेलेक्ट किया तो ये देखो हम लोग का एनिमेशन स्टार्ट भी हो गया, फिनिश भी हो गया। अगर मैं 2 पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो हम लोग का एनिमेशन एक बार यहाँ से पहुँचा यहाँ तक, फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वही अगर मैं 0 कर दूँ तो हम लोग का एनिमेशन बिल्कुल मूव ही नहीं होगा, और 1.5 कर दूँ तो हम लोग का एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा और उसके बाद आधे पे आकर के फिर अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। अगर मैं अगेन रीसेट कर दूँ 1.5 तो हम लोग का एनिमेशन एक बार कंप्लीट होगा, उसके बाद एक बार हम लोग का हाफ रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर देते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। लेट्स सपोज दैट मैं इसको 2 बार करना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद अब हम लोग का एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ बचा हुआ है हम लोग के एनिमेशन के अंदर, वो होता है हम लोग का एनिमेशन डायरेक्शन। अब ये एनिमेशन डायरेक्शन क्या है, ये एनिमेशन डायरेक्शन हम लोग की ये आइट्रेशन के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल वेदर द एनिमेशन प्लेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी कि जो हम लोग का एनिमेशन रिपीट होगा वो कैसे होगा। लेट्स सपोज दैट मैं अपने स्क्वायर को सर्कल में चेंज कर दिया और अभी ये हम लोग के फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगेन जब सेकेंड टाइम हम लोग का एनिमेशन अप्लाई होगा तो अगेन वो स्क्वायर में चेंज होगा, फिर सर्कल में चेंज होगा। बट यही अगर मैं बैकवर्ड कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग की ये सर्कल से स्टार्ट होगा, फिर स्क्वायर में आएगा, या फिर इसके अंदर अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या होगा, तो इसमें ये सबसे पहले स्क्वायर से सर्कल चेंज होगा, फिर सर्कल से स्क्वायर में आएगा, फिर स्क्वायर से सर्कल में चेंज होगा। यानी कि एक हम लोग का रोटेशन अप्लाई हो जाएगा। यानी कि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा बल्कि एक हम लोग का लूप टाइप का बन जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका भी एग्जांपल दिखाऊं तो ये हम लोग का एनिमेशन डायरेक्शन है। ठीक, सबसे पहले मैं नॉर्मल को सेलेक्ट करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो ये नॉर्मली हम लोग का बॉल यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया। अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये देखो हम लोग का बॉल यहाँ से आएगा, इस डायरेक्शन से आकर के अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अगर मैंने इसको अल्टरनेट कर दिया तो अल्टरनेट पे देखो पहले यहाँ पे बॉल आएगा, फिर ये मूव होते होते हम लोग के लास्ट पे पहुँचेगा, फिर लास्ट से ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं अल्टरनेट रिवर्स कर दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का एनिमेशन, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एनिमेशन को डायरेक्शन को नॉर्मली रख देता हूँ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो एनिमेशन हम लोग का अप्लाई हो गया। हम लोग का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हम लोग के 30 पिक्सल से छोटा हो रहा है।
अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो 30 पिक्सल पे है, फिर छोटा हो गया 10 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल से फिर छोटा हो गया 10 पिक्सल पे। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने डिव की हाइट विड्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ 500 पिक्सल, और मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 70 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। अब बॉक्स देखो हम लोग का, तो ये देखो पहले बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ। अब लेट्स सपोज दैट कि मैं इस एनिमेशन को सब अल्टरनेट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसका डायरेक्शन देखो, सबसे पहले बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है अचानक से, फिर छोटा हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर मैं इसको अल्टरनेट कर देता हूँ तब देखो क्या होगा, बड़ा है, छोटा होगा, फिर छोटे से बड़ा होगा, फिर बड़े से छोटा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं आइट्रेशन काउंट को यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता हूँ तो ये हम लोग का एनिमेशन चलता ही रहेगा। देखना, ये देखो बड़ा से छोटा, फिर छोटे से बड़ा होगा, फिर बड़े से छोटा होगा, फिर छोटे से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्टरनेट लगाया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे टाइप का भी एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं करंट पे इसको इनफाइनाइट ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, की फ्रेम। मैं इस बार रोटेट करना चाहता हूँ अपनी इस पर्टिकुलर बॉक्स को, तो मैं लिखूँगा रोटेट फ्रॉम, लेट्स सपोज दैट मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, रोटेट 0 डिग्री, और बाद में मैं इसको करता हूँ की फ्रेम्स होगा यहाँ पे टू ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री की फ्रेम्स। सेव करते हैं इसको। और मैं क्या करता हूँ, करंट में मैं अपने इस वाले एनिमेशन को ना कॉल करके अपने रोटेट वाले एनिमेशन को कॉल करता हूँ, रोटेट वाले को। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का बॉक्स पहले 0 पे है, फिर रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्टरनेट रखा है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को ऑफ़ कर दी, तो ये देखो हम लोग का बॉक्स पहले यहाँ तक जा रहा है, फिर अगेन वो सीधा हो करके फिर ये रोटेट हो रहा है। मैं इसको करंट में इनफाइनाइट की जगह पे 2 टाइम ही करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का बॉक्स रोटेट हुआ, फिर अगेन इनिशियल स्टेट पे आकर के फिर रोटेट होकर के फिर इनिशियल स्टेट पे पहुँच गए हम लोग का। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकंड लगाया हुआ है, इसलिए 2 सेकंड में ही ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 सेकंड लगाता हूँ तो ये 5 सेकंड लेगा हम लोग के पूरा रोटेट होने में। उसके बाद अगेन ये इनिशियल स्टेट पे आएगा, फिर रोटेट होगा। अगर मैं इसको अल्टरनेट कर दिया तो क्या होगा, ये रोटेट होगा वहाँ तक, उसके बाद ये हम लोग का रिवर्स रोटेट होने लगेगा। ये देखो रिवर्स रोटेट होने लगा। तो ये है हम लोग का एनिमेशन प्रॉपर्टी। तो होपफुली आपको एनिमेशन समझ में आ गया हो हम लोग के CSS के अंदर। इसकी बाकी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।